तो मोदी सरकार अब नए चेहरों और नए जोश के साथ अगले 3 साल चलाना चाहती है और इसीलिए अनुभव के साथ साथ कई नए समीकरणों को तरजीह भी दी गई है। ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट और अधिवक्ता के रूप में अनुभवी लोगों को जहां सरकार में शामिल किया गया है, वहीं नारी शक्ति को भी जगह दी गई है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में 7 महिलाओं को शामिल किया गया है। तो आपको दिखाते हैं कौन है वो 7 महिलाएं और कौन से मंत्रालय इन्हें दिए गए हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं उसी नारी शक्ति की। ये जिन महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई है इस नए मंत्रिमंडल में, दर्शना जरदोश जिन्हें MOS बनाया गया है, राज्य मंत्री कपड़ा और रेल मंत्रालय का जिम्मा इन्हें सौंपा गया है। प्रतिमा भौमिक जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, इन्हें सामाजिक न्याय मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं शोभा करंदलाजे, इन्हें भी राज्य मंत्री बनाया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी इनके कंधों पर दी गई है। साथ ही स्मृति ईरानी जो कि पहले से मंत्री रही हैं कैबिनेट में, महिला और बाल विकास मंत्रालय का जिम्मा वो संभालेंगी। हालांकि पहले उनके पास कपड़ा मंत्रालय भी होता था। और निर्मला सीतारमण जो कि पहले से हैं वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाल रही हैं और कॉर्पोरेट अफेयर्स का प्रभार भी वही संभाल रही हैं। भारती प्रवीण पवार, इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अब इनकी जिम्मेदारी होगा। और मीनाक्षी लेखी, इन्हें भी राज्य मंत्री बनाया गया है। विदेश और संस्कृति मंत्रालय का ये कार्यभार संभाल चुकी हैं। आज कामकाज भी इन्होंने शुरू कर दिया है। और अनुप्रिया पटेल जो कि अपना दल से आती हैं, इन्हें भी राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेगी। अन्नपूर्णा देवी, इन्हें भी MOS बनाया गया है। राज्य मंत्री शिक्षा मंत्रालय का ये कार्यभार संभालेंगे। तो ये है नारी शक्ति, ये बदलता हुआ भारत, सशक्त भारत की ये तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल, सुश्री शोभा करंदलाजे, श्रीमती मीनाक्षी लेखी। मैं मीनाक्षी लेखी ईश्वर की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट में महिला ब्रिगेड तैयार है। मैं प्रतिमा भौमिक ईश्वर की शपथ। नई कैबिनेट में 7 और महिला मंत्री शामिल हो गई हैं। आधी आबादी को पूरा हक मिले, इसे लेकर मोदी सरकार की गंभीरता कैबिनेट फेरबदल में साफ दिखाई दी। नए मंत्रिपरिषद में 7 महिलाओं ने शपथ ली। इसके साथ ही सरकार में महिला मंत्रियों की संख्या अब बढ़कर 11 हो गई है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में 53 नहीं बल्कि कुल 77 सदस्य हो गए हैं। इनमें महिलाओं की संख्या 14.3% है, जो अब तक इतिहास में सबसे ज्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कैबिनेट में 7 महिला मंत्रियों को जगह देकर महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया है। निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि जो विषय बुधवार को जब राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा था, तो एक बात यह भी ध्यान देने लायक थी कि मोदी कैबिनेट में शामिल 7 महिला मंत्री हैंडलूम की बनी साड़ी पहनकर पहुंची थी। देश के अलग अलग राज्यों से प्रतिनिधित्व करने वाली ये 7 महिला केंद्रीय मंत्री भारत की विविधता में एकता को भी दर्शाती हुई नजर आई। वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने ट्विटर हैंडल पर महिला मंत्रियों की ये तस्वीरें साझा की हैं। आइए अब आपको नई महिला मंत्रियों से मुलाकात करवाते हैं। दिल्ली से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी, उडुपी चिकमंगलूर से सांसद शोभा करंदलाजे, सूरत से बीजेपी सांसद दर्शना जरदोश, झारखंड के कोडरमा से बीजेपी सांसद अन्नपूर्णा देवी, त्रिपुरा वेस्ट से बीजेपी सांसद प्रतिमा भौमिक, महाराष्ट्र के ही दिंडोरी से सांसद डॉक्टर भारती पवार और अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल को मंत्रिपरिषद में जगह मिली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के साथ रेणुका सिंह सरूता पहले से ही मंत्रिपरिषद में शामिल हैं। और अब सभी महिला मंत्री नई जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाने को तैयार हैं। ये कार्यकर्ता के लिए एक गौरव का बात है। सभी हम पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ता लोग हैं। सरकार का जिम्मेदारी दिया तो सरकार में करना, नहीं तो पार्टी में काम करना, दोनों काम ही है। ये सरकार को होता है, पार्टी को होता है। वो सभी लोग पार्टी में जाएंगे, पार्टी में काम करेंगे। हमको जिम्मेदारी दिया है, हम काम करके दिखाएंगे। जो जिम्मेवारी मिली है
तो हमें लगता है कि कैसे ईमानदारी के साथ उस जिम्मेवारी का निर्वहन करें। ये हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि ईश्वर शक्ति दे। जो जवाबदेही हमें दिया गया है, जो विश्वास हम पर किया गया है, उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए। त्रिपुरा की प्रतिमा भौमिक ने केंद्रीय मंत्री के तौर पर शपथ लेकर इतिहास रच दिया, क्योंकि वो त्रिपुरा की पहली नेता है जो केंद्रीय मंत्री बनी है। 52 वर्षीय भौमिक का लोकप्रिय नाम प्रतिमा दीदी है। पार्टी ने दायित्व दिया सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। उन्होंने जो काम देंगे वो काम करेंगे, ईमानदारी से, मेहनत से काम करूंगी। नए मंत्रिमंडल में शामिल महिलाओं में मीनाक्षी लेखी जानी मानी वकील है। मीनाक्षी लेखी को विदेश राज्य मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही वो संस्कृति मंत्रालय में भी बतौर राज्य मंत्री के तौर पर कामकाज देखेंगी। इसके अलावा वो संस्कृति मंत्रालय में भी राज्य मंत्री के तौर पर कामकाज देखेंगी। यहाँ विमेन रन एम्पावरमेंट की बात जो है प्रधानमंत्री जी करते हैं, जिसका जो श्रेय है प्रधानमंत्री जी को जाता है कि अपनी मंत्रियों के बीच में उन्होंने एक इतनी भारी संख्या में महिलाओं को लिया और सबको मौका दिया अपना नेतृत्व जो है वो दर्शाने का। तो सभी महिलाओं की तरफ से मैं भी महिला होने के नाते खूब धन्यवाद देना चाह रही हूँ। वहीं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार पेशे से डॉक्टर है। अन्नपूर्णा देवी ने तो बेहद कम उम्र में ही बिहार सरकार में खनन विभाग संभाला था और झारखंड सरकार में सिंचाई और महिला बाल विकास जैसे कई पद संभाल चुकी हैं। देखिए, हम एनडीए गठबंधन में हैं 2014 से और हम 3 चुनाव साथ में लड़ चुके हैं और तीनों चुनाव के जो परिणाम रहे हैं अब तक, वो इस बात को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करते हैं कि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक गठबंधन है उसे जनता पसंद भी करती है। अपना दल एक सहयोगी के रूप में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर प्रदेश की जनता की सेवा करता आया है, आगे भी अब मंत्रिपरिषद में भागीदारी के बाद भी हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। महामारी से गुजरते हुए प्रायोरिटी जो भी चैलेंजेस जो भी आ रहे हैं उसे हम फेस करते हुए काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम ज़रूर इस पे हमारा पूरा दायित्व निभाने की और सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सब खुश रहे, सब जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि एक स्वस्थ भारत हो, तो हम उसी दिशा में प्रयास करेंगे। इन 7 महिला नेताओं के अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और रेणुका सिंह सरूता पहले से ही मंत्रिपरिषद में शामिल हैं। हालांकि बुधवार को ही महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री देबश्री चौधरी इस्तीफा देने वाले मंत्रियों की लिस्ट में शामिल थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं मंत्रिमंडल में शामिल हुए एक ऐसे चेहरे की जिन्होंने राहुल गांधी तक को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया था। इनकी भाषण शैली के कायल कई विपक्ष के नेता भी हैं। ये नाम है दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी का, जो अब कैबिनेट में मंत्री बन चुकी है। एक ऐसी वक्ता जो जब भी बोलती है तो विपक्ष का मुंह पूरी तरह से बंद हो जाता है। ईश्वर की शपथ लेती हूँ। एक ऐसी वकील जिसकी याचिका पर खुद राहुल गांधी माफी तक मांगने को मजबूर हो जाते हैं। तेज तर्रार छवि वाली सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट और लंबे समय तक बीजेपी प्रवक्ता रही मीनाक्षी लेखी अब मोदी कैबिनेट का हिस्सा बन चुकी हैं। संसद में मीनाक्षी जब भी बोलने लगती हैं तो उनके भाषण चर्चा का विषय बन जाते हैं। 3 तलाक से लेकर आर्टिकल 370 तक संसद में हुई हर अहम डिबेट में मीनाक्षी लेखी ने जिस स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखी, उसकी हमेशा से ही तारीफ की जाती है। बीजेपी के युवा नेताओं में से एक चेहरा है मीनाक्षी लेखी। कैबिनेट विस्तार के बाद उन्हें विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री बनाया गया है। लगातार 2 बार सांसद रह चुकी मीनाक्षी लेखी ने साल 2014 के लोकसभा चुनावों में नई दिल्ली सीट से जीत हासिल की थी। इसके बाद 2019 में वो दोबारा जीतकर सांसद बनी। सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट मीनाक्षी लेखी पहले बीजेपी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। मीनाक्षी लेखी का मोदी कैबिनेट में आना दिल्ली की राजनीति पर भी असर डाल सकता है।
मोदी कैबिनेट में शामिल होने से उनका सियासी कद तो बढ़ा ही है, साथ ही उनकी अहमियत भी बढ़ेगी। इसके अलावा उनके मंत्री बनने से दिल्ली में पार्टी को एक मजबूत महिला नेता मिलेंगी। मंत्री बनने के बाद संसद से लेकर राजनीतिक गलियारों में पार्टी और केंद्र सरकार का पक्ष और बेहतर तरीके से रख पाएंगे और आने वाले समय में दिल्ली में बीजेपी का एक बड़ा चेहरा बनने में मीनाक्षी लेखी सफल हो पाएंगी। मीनाक्षी लेखी ने पर्यटन राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल ली है। जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। मीनाक्षी लेखी जी हमारे साथ हैं, क्योंकि महिला शक्ति को इस बार जबरदस्त मौका मिला है। इस बार मंत्रालय में मीनाक्षी लेखी जी ने दोनों मंत्रालय संभाला है। महिला शक्ति को इतना जबरदस्त मौका देना, 11 मंत्री, कल 9 लोगों का जो फोटो है खूब वायरल हो रहा है। आप लोगों को जो फोटो वहाँ ओथ के बाद खिंचवाया आप लोगों को, क्या महिलाओं को इतना बड़ा मौका देने के पीछे क्या मकसद लग रहा है प्रधानमंत्री का? क्या वाकई आप लोग इस पर परफॉर्म करके दिखाने वाले हैं? देखिए, अब तक लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते थे और बाकी प्रधानमंत्रियों में और इन प्रधानमंत्री में यही फ़र्क है। ये सशक्त महिलाओं को उनके काम और क्षमता के अनुसार मौका जो काम करने का दिया जा रहा है, उससे भारत सशक्त होगा। और यही प्रधानमंत्री जी की सोच है, जिसका परिचय लगातार कई अवसरों पर मिल चुका है। और कल की एक्सपेंशन में जो हुआ वो भी उसका परिचायक है। मीनाक्षी जी, महिलाओं की भागीदारी जो कि वोटिंग में भी ज़्यादा होती है और फिर आधी आबादी मानी जाती है, तो आप एज ए महिला कैसे मानते हैं इस चीज़ को? क्या और आप लोग क्या परफॉर्म करने वाले हैं? महिलाओं के लिए क्या ये सरकार करने वाली है? जो भी काम है और महिलाओं की भागीदारी हर निर्णायक भूमिका में रहे, और चाहे वो घर परिवार के निर्णय हो, चाहे सरकार के निर्णय हो, जब महिलाओं की भागीदारी रहती है तो नतीजे बेहतर होते हैं। और वहीं आपको अब तस्वीर अनुराग ठाकुर की भी दिखा देते हैं। इन्हें खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी इस बार की कैबिनेट में सौंपी गई है और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग मंत्रियों ने किस तरह से अपना कामकाज संभाल लिया है। और अनुराग ठाकुर का कद इस बार काफी बढ़ाया गया है। और वहीं आपने देखा अश्विनी वैष्णव, किरण रिजिजू, जिन्हें कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी इस बार दी गई है। किरण रिजिजू जो कि पहले खेल मंत्रालय संभाल रहे थे, अब खेल मंत्रालय का जिम्मा दे दिया गया है अनुराग ठाकुर को। तो कद उनका बढ़ाया गया है। वित्त राज्य मंत्री रह चुके हैं अनुराग ठाकुर और हिमाचल प्रदेश से हैं। और देखिए, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। खेल मंत्री का पदभार उन्होंने संभाल लिया है। और इससे पहले किरण रिजिजू काफी एक्टिव रोल में नजर आए खेल मंत्री के तौर पर। और उनका खेलों के प्रति जो प्यार और भारत को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए लगातार जो उन्होंने मुहिम चलाई, मैं प्रयास करूंगा जहां पर किरण जी लेकर गए थे उससे आगे उसको लेकर जाएं। सारी टीम के साथ मिलकर देश भर में खेलों को बढ़ाने का काम करेंगे। राज्यों को साथ में लेकर, खेल संस्थाओं को साथ में लेकर, एसोसिएशन फेडरेशंस को साथ में लेकर हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि एक खेलों के प्रति विशेष रुचि रखने वाले ऐसे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जिनकी सोच के कारण देश में बन पाया, देश भर में अलग अलग खेल की मूवमेंट चली और भारत खेलों में बहुत अच्छा करे, युवाओं का राष्ट्र निर्माण में भूमिका बड़ी हो, उसमें यूथ सर्विसेज के डिपार्टमेंट का भी योगदान हो, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का खेलों के प्रति भी हो। इन सब के पहलुओं पर विचार करके देश के युवाओं को खेलों और राष्ट्र निर्माण की ओर लगाने का काम भी करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सोच है, सपने हैं, उनको पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। सर, पहले बीसीसीआई, उसके बाद अगर मैं बात करूं वित्त मंत्रालय, हमेशा प्रधानमंत्री ने चाहे हों या गृह मंत्री साहब हों, उन्होंने हमेशा बोला है कि अनुराग को जब भी कोई जिम्मेदारी मिली है हमेशा बेस्ट किया है। तो सर, इस बार प्रमोशन हुआ है तो जो फिटनेस का एक अब भी हमेशा उसको प्रमोट करते हैं, तो वो अब देखने को जरूर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ भी मिलेगा। सर देखिए, हर व्यक्ति अपनी ओर से प्रयास करता है कि जब कोई जिम्मेदारी मिले तो उसको ईमानदारी से निभाए, अच्छा करे। हर किसी ने प्रयास किया होगा। हमारा सौभाग्य है कि आज देश में नेतृत्व माननीय मोदी जी का है और हम जैसे युवाओं को बहुत कुछ सीखने का भी और करने का अवसर भी मिलता है।
आगे भी उनका मार्गदर्शन आशीर्वाद मिलेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है जो खेलों के क्षेत्र में युवाओं से जुड़ी हुई क्षेत्र है उनके लिए जो भी करना होगा वो हम करेंगे। बहुत धन्यवाद। तो युवाओं को आगे बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी जो उनको दी गई है, इतनी अहम जिम्मेदारी, वो उसे ईमानदारी से निभाने की कोशिश करेंगे। अनुराग ठाकुर ये कहते हुए कि और प्रधानमंत्री मोदी की जो विजन है इस मंत्रालय को लेकर कि किस तरह से युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा खेल की ओर उनकी रुचि बढ़ाई जाए, वो इस कोशिश में ज़रूर उनकी आकांक्षाओं और उनके सपनों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो खेल मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है अनुराग ठाकुर, जिनका इस बार प्रमोशन हुआ है, और खेल संस्थाओं को साथ लेकर आगे चलने की भी उन्होंने बात कही कि सभी से उन्हें उम्मीद है कि उन्हें सहयोग मिलेगा, चाहे वो खेल संस्थाएं हों और अपनी ओर से जो खेल मंत्रालय कर पाएगा कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा खेलों में आगे लाया जाए और युवाओं की जो जिम्मेदारी बनती है राष्ट्र निर्माण में, उस ओर भी उनकी पूरी जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो कार्यभार संभाल लिया है खेल मंत्री के तौर पर और उनका ये स्वागत करते हुए नया मंत्रालय उन्हें मिला है, बहुत ही अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.